सेवा संपर्क तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से दीक्षांत अभिभाषण प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध करने की कृपा करें। मैं माननीय मुख्य अतिथि जी से अनुरोध करता हूं कि आप उपाधि धारक विद्यार्थियों को अपना आशीर्वाद एवं दीक्षांत अभिभाषण प्रस्तुत करने की कृपा करें। डॉक्टर राज बहादुर जी, बुंदेलखंड महाविश्वविद्यालय, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, विश्वविद्यालय के अध्यापकगण, माता पिता, अतिथिगण, मीडिया के मित्र, स्नातक डिग्री, पीएचडी डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट प्राप्त करने वाले सभी छात्रगण, आज आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर मुझे बहुत गर्व और खुशी महसूस हो रही है। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की ओर से 2025 की स्नातक कक्षा को संबोधित करना मेरे लिए अत्यंत सम्मान और सौभाग्य की बात है। आप सभी वह प्रतिभाशाली युवा हैं जिन पर राष्ट्र और विश्व के उज्जवल भविष्य की नींव टिकी है। जैसा कि कुलपति महोदय ने बताया था, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने NAAC के लेटेस्ट इवैल्यूएशन में श्रेष्ठ A++ ग्रेड प्राप्त किया है, जो न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए गौरव का विषय है, जो कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की गुणवत्ता शिक्षा की गवाही देती है। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय का इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी NIRF रैंकिंग में 74वें स्थान पर है, जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर इसके उत्कृष्ट अनुसंधान और शिक्षा का प्रमाण है। इन सब का श्रेय मैं कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे जी को देती हूँ, जिनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय ने हर क्षेत्र में इतनी प्रगति प्राप्त की है। उच्च क्षेत्र में शिक्षा में बदलाव की नींव प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से की। Multidisciplinary universities and colleges, 4-year undergraduate programs and National Research Foundation, इनके माध्यम से शोध कार्यों पे फोकस एवं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जिसमें कि बाहर की यूनिवर्सिटी आके हमारे देश में जॉइंट रूप से प्रोग्राम चला रहे हैं, इन पे जब हमने फोकस किया है तो वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हमारी यूनिवर्सिटीज अडॉप्ट कर रही हैं। इसके अलावा कॉलेजेस को जो अधिक ऑटोनॉमी दी गई है, जिससे वे समय की बदलती जरूरतों के साथ करिकुलम में जरूरी बदलाव ला सकते हैं। इनोवेशन हब्स, इंक्यूबेशन सेंटर्स इन द यूनिवर्सिटीज, इनको स्थापित किया जा रहा है, बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि हम कम समय में अपने अनुसार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने हिसाब से कर सकते। इन सब का प्रभाव है कि आज हमें उद्योग तैयार स्नातक विश्वविद्यालयों से मिल रहे हैं, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही हैं। इंडस्ट्रीज और यूनिवर्सिटीज की साझेदारी से R&D इकोसिस्टम भी मजबूत बन रहा है एवं अनुसंधान और पेटेंट्स में भी बढ़ोतरी हो रही है। विश्वविद्यालयों में इनोवेशन हब्स को बनाने से जो स्टार्टअप इंडिया को गति मिली है एवं समस्या समाधान और इंडस्ट्रियल थिंकिंग को जो बढ़ावा मिला है, उससे मुझे विश्वास है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स अपने देश की अपने यहाँ बिना बाहर देखे सॉल्व कर पाएंगे। हमारा देश आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
हम भारत में निर्मित लड़ाकू विमान तेजस, मेन बैटल टैंक अर्जुन, पनडुब्बियां अरिहंत, AWM सिस्टम, नेत्रा, विभिन्न प्रकार के कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स इत्यादि, सोनार्स, टॉर्पेडो, किसी भी तरह का प्रक्षेपास्त्र की बात कीजिए, चाहे वह समुद्र से आसमान की आकाश की तरफ हो या आकाश से आकाश की तरफ या आकाश से ग्राउंड की तरफ, सभी तरह की मिसाइल्स भारत की रक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हम सबके लिए यह गर्व का विषय है कि भारत उन कुछ चुने हुए देशों में है जिनके पास अपनी मिसाइल्स, अपने रडार्स, अपने एयरक्राफ्ट, अपने गन्स, अपने टैंक्स, सभी वह रक्षा प्रणालियां जो देश की रक्षा के लिए चाहिए, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर ही क्यों ना हो, इन सब प्रणालियों को बनाने की क्षमता देश में मौजूद है। इन सभी क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भर हैं। शैक्षिक संस्थानों एवं उद्यमों के साथ मिलकर DRDO निरंतर युद्ध क्षेत्र में बदलती परिस्थितियों के अनुसार नई प्रणालियों का डेवलपमेंट करता है, जो कि उद्यम मिलकर का प्रोडक्शन करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे DRDO सफल साझेदारियों पर विश्व स्तर पर नई ऊंचाइयां छू रहा है, उसी तरह बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी भी IIT इंदौर के साथ पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च परियोजना के माध्यम से विश्वविद्यालय की शोध के नए मापदंड स्थापित करेगा। मुझे यह जानकर भी बहुत खुशी हुई कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का DST टेक्नोलॉजी एनेबलिंग सेंटर जोन उत्तर प्रदेश का एकमात्र केंद्र है और तकनीकी विकास, ट्रांसफर और वाणिज्यिकरण की प्रक्रिया को नेतृत्व प्रदान करता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और मुझे विश्वास है कि बाकी विश्वविद्यालय भी इसको इसी तरह से कदम बढ़ाएंगे। आज भारत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। हम 1.4 अरब से अधिक जनसंख्या वाले देश हैं, मजबूत लोकतंत्र है और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारी युवा पीढ़ी की प्रतिभा, रचनात्मकता और नवाचार क्षमता है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के स्नातक होकर आप सभी बौद्धिक विरासत के बाद बने हैं, चाहे आप विज्ञान के क्षेत्र में हो, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो, मानविकी, वाणिज्य या किसी भी क्षेत्र में हो, आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं। यहाँ से आपको जो शिक्षा, कौशल और मूल्य मिले हैं, वह आपको समाज में परिवर्तन लाने में सक्षम बनाएंगे। सिर्फ शिक्षा और अनुसंधान ही नहीं, बुंदेलखंड की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत भी इस विश्वविद्यालय को विशिष्ट पहचान देती है। माननीय रजनी तिवारी मैडम ने आपको बुंदेलखंड की विरासत के बारे में, रानी झांसी के बारे में और वो कैसे हमें प्रेरणा का स्रोत देती हैं, उनके बारे में आपको बताया। यह विरासत हमें असाधारण शक्ति और जागरूकता प्रदान करती है। हमारी जिम्मेदारी है, आप सब बच्चे जो आज यहाँ से पास आउट हो रहे हैं, आप सबकी जिम्मेदारी है कि इस धरोहर को सहेजें और विश्व पटल पर इसके गौरव को और ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। आज आप हमारी सबसे बड़ी शक्ति हैं। हमारे देश में 35 साल से कम उम्र के लोग करीब 50% से ज्यादा हैं और आप इसी ऊर्जावान पीढ़ी का हिस्सा हैं। सवाल यह है कि आप इस अवसर का उपयोग कैसे करेंगे। DRDO में मैंने देखा है कि युवा वैज्ञानिक कितना कमाल का बदलाव लाते हैं।
है हमारे बहुत से वैज्ञानिक स्नातक होकर DRDO में आए हैं और देश को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर रहे हैं। DRDO में हमारा मिशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके देश की सुरक्षा और संप्रभुता को मजबूत बनाना है, चाहे वो मिसाइल्स हो, अग्नि, ब्रह्मोस, पृथ्वी, अस्त्रा, प्रलय, विभिन्न प्रकार की मिसाइल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स etc. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके भी सभी रक्षा प्रणालियों में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की गई हैं, लेकिन हमारा काम केवल हथियार या सिस्टम बनाना ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा भविष्य बनाना है जिसमें भारत इनोवेशन और प्रगति का नेतृत्व करे। जितने भी नए प्रणालियां बने वो पहली बार भारत से बनकर आए, ना कि वेस्ट से बने और हम उनको फॉलो करें। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी सोच से, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से क्या हमको सिस्टम्स चाहिए उनको तय करें और उनको फिर डिजाइन और डेवलप करें। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में आपकी शिक्षा ने आपको इस सफर का हिस्सा बनने के लिए तैयार किया है। आप रक्षा, उद्योग, शिक्षण या सार्वजनिक सेवा किसी भी क्षेत्र में जाएं, आप जरूरी बदलाव ला सकते हैं और देश को आपसे यह अपेक्षा है। 21वीं सदी की चुनौतियां, जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सतत विकास, इन सब का हल नई सोच, नव आचार, सहयोग और अनुग्रह विषय सोच से ही होगा। इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग, इंटरडिसिप्लिनरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, interdisciplinary systems development are the key to the future. आपकी नई सोच और साहसिक विचार इन मसलों का समाधान ला सकती हैं। दोस्तों, राष्ट्र निर्माण में रक्षा और टेक्नोलॉजी एक अहम भूमिका रखती है। गैर समावेशी, न्यायपूर्ण और आधुनिक समाज बनाने के लिए आवश्यकता है। इसके साथ साथ ही जरूरत है उद्यमी बने, शिक्षक बने, नीति निर्माता, शोधकर्ता। भारत के विषय में अनेक कर्मभूमि है जहां आप योगदान देंगे और दे सकते हैं, और इनमें आपकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आपके हर छोटे छोटे कदम भारत को विकसित भारत 2047 की ओर लेकर जाएंगे, और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपका रास्ता हमेशा आसान ही रहे। कई चुनौतियां आएंगी, असफलताएं भी आएंगी, लेकिन हर एक कठिनाई एक नया अवसर प्रदान करती है। आपके जीवन में जब भी असफलताएं आए, उनको चुनौतियों के रूप में अपनाएं, उनसे सीखें और आगे बढ़ें, रुके नहीं। DRDO का एक बहुत ही मूलभूत महत्वपूर्ण सिद्धांत है आत्मनिर्भरता, और प्रधानमंत्री जी ने उसकी सब पूरे देश को आह्वान किया है कि देश को आत्मनिर्भर बनना है। कई दशकों तक भारत ने अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए विदेशी सिस्टम्स पर भरोसा किया, परंतु पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का जो मूल मंत्र दिया है, उससे बहुत चेंजेस आए हैं। सच्ची शक्ति अपनी क्षमताओं का निर्माण करने में ही है। आज देश में रक्षा के क्षेत्र में हम तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। हम निर्यात की तरफ भी बहुत तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। रक्षा मंत्री जी ने उनके मार्गदर्शन में उन्होंने एक लक्ष्य धारित किया है कि 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए तक का स्वनिर्माण किया हुआ चीजें रक्षा प्रणालियां निर्यात की जाएंगी, और 3 लाख करोड़ रुपए तक का रक्षा उत्पादन देश में होगा। और इसमें मुझे विश्वास है कि आप सब लोग जब अपनी कर्म
निभाएंगे। आत्मनिर्भरता केवल रक्षा क्षेत्र में नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में आत्मबल और नवाचार को बढ़ावा देगी। आपके प्रयासों से भारत हर क्षेत्र में अग्रणी बन सकता है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, कृषि हो या टेक्नोलॉजी का हो। आज टेक्नोलॉजी का बहुत ही परवेसिव इन्फ्लुएंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी जीवन और कार्य क्षेत्र दोनों को बदल रहे हैं। DRDO भी इन टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके देश की सुरक्षा को बेहतर और मजबूत बना रहा है। लेकिन याद रखें, टेक्नोलॉजी का केंद्र बिंदु आप हैं। Human beings are the center for creating these technologies. नई तकनीकों के साथ आपको सीखते रहना चाहिए ताकि आप समय के साथ प्रासंगिक बने रह सकें। आपको जिम्मेदारी से टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। ऐसा हर काम करना है जिससे समाज को फायदा हो, समावेश बढ़े। हमें मिलकर आगे बढ़ना है और नैतिक मूल्यों का पालन है। हमेशा इस बारे में विचार करें कि मेरा काम समाज के लिए कितना उपयोगी है। कोई भी बड़ा लक्ष्य अकेले हासिल नहीं हो सकता है। DRDO में हम हर क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करते हैं। यही टीम वर्क और साझेदारी का संदेश मैं आप सब स्नातकों को भी देना चाहती हूँ। आपके विश्वविद्यालय की विविधता आपकी ताकत है। अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिलें और उनसे सीखें। एक और बात मैं कहना चाहूंगी, इस विश्वविद्यालय में हर साल 50% से ज्यादा स्नातक छात्राएं होती हैं जो डिग्री लेकर कार्य क्षेत्र की ओर बढ़ती हैं। पुराने स्टैटिस्टिक्स कुछ ऐसा बताते हैं कि उनमें से केवल 15 से 20% तक की ही छात्राएं कार्य क्षेत्र में अपना योगदान देती हैं। अगर हमें देश को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, we have to become the third economic entity in the world, तो जरूरी है कि छात्राएं भी, महिला वर्ग भी अपना योगदान बराबरी से लेकर समाज के उत्थान के लिए उसमें कार्यरत रहें, अपना योगदान दें। मैं आज डिग्री प्राप्त करने वाली छात्राओं से अनुरोध करती हूँ कि देखें कि वे कैसे कार्य क्षेत्र में अपना योगदान बनाए रखते हैं। इसके अलावा 3 विशेष रूप से याद रखने वाली सलाह आपको देना चाहूंगी। उद्देश्य के साथ नवाचार करें, नई चीजें बनाएं, नए प्रणालियां बनाएं, लेकिन सब समय समाज हित, देश हित को ध्यान में रख के कार्य करें। सहयोग से अपने साथियों के साथ मिलकर, अलग अलग लोगों और क्षेत्रों के लोगों के साथ मिलकर कार्य करें। मुश्किल में हार कभी भी न माने। हम हर असफलता को सीख में बदल सकते हैं। रामायण का प्रसंग है, आप जानते हैं कि हनुमान जी को अपनी शक्ति का पता नहीं था। आप सभी वैसे ही हनुमान हैं, आप लोगों को किसी को अपनी शक्ति का पता नहीं है, बट मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप चाहें तो लंका पार भी कर सकते हैं। आप अगर ठान लें तो ये मैं दृढ़ विश्वास के साथ कहती हूँ कि कोई भी ऐसा असाध्य कार्य नहीं है जो हम नहीं कर सकते। आप सब में वो बीज लेटेंट रूप में है, उसको जरूरत है उसको संचित करने की और अपना पोटेंशियल को विकसित करने की। अपनी प्रतिभा को निखारें और देश को विकसित भारत 2047 बनने में अपना योगदान दें। बुंदेलखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और संभावनाएं आपके साथ हैं। आप जहां भी जाएं इस क्षेत्र का नाम रोशन करें। आज का यह दिन आपके जीवन में
एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान है। आपने कठिन परिश्रम और अनेक चुनौतियों को पार करके आज यह डिग्री प्राप्त की है। यह दीक्षांत समारोह केवल आपकी एकेडमिक उपलब्धि का उत्सव नहीं है, बल्कि आपकी लगन, जिज्ञासा और संकल्प का प्रमाण है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे सेक्रेटरी थे, बाद में राष्ट्रीय सचिव भी रहे, उन्होंने कहा था, ड्रीम ड्रीम ड्रीम। सपने संजोइए, विचार करिए और आंखें बंद करके नहीं, दिन में जागते हुए सपने लीजिए। विचार करिए और विचारों से ही उनको कर्म में ट्रांसलेट करिए। अपने सपनों को बचाएं, उन्हें मेहनत से, दृढ़ता से हकीकत में बदलें। देश की कर्मभूमि आपका इंतजार कर रही है। विश्वास के साथ प्रयास करें, क्योंकि आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं देश को। इस दीक्षांत समारोह में मैं आज यहाँ उपलब्ध सभी स्नातकों, उनके माता पिता और उनके शिक्षक गण को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आपकी मदद और मार्गदर्शन के बिना यह युवा पीढ़ी आज यहाँ नहीं पहुँच पाई। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूंगी कि भारत का भविष्य आपके हाथों में है। आपसे देश को बहुत सारी उम्मीदें हैं। बड़े सपने देखिए, मेहनत करिए, सीखते रहिए और हमेशा याद रखिए, राष्ट्र प्रथम है, सर्वप्रथम है और हमेशा सर्वप्रथम उसको रखिए। 2025 के स्नातकों को एक बार फिर से बधाई देते हुए आप सबको आने वाले समय में आपके जीवन में कार्य क्षेत्र के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय बुंदेलखंड, जय हिंद, जय भारत।